अखिलेश को आंख दिखाने वाले कभी उनके ही सहयोगी रह चुके बाहुबली एमएलए अभय सिंह अब विधायकी से भी हाथ धोने वाले हैं। अभय सिंह अब घर के रहेंगे ना घाट के। विधायकी जाते ही उनकी मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ सकती है। जी हां, समाजवादी पार्टी से 1 साल पहले बगावत करके बीजेपी खेमे के साथ खड़े बाहुबली अभय सिंह की विधायकी पर अभी तक भले ही किसी तरह का कोई खतरा ना आया हो, लेकिन 14 साल पुराने एक मामले से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अभय सिंह पर हत्या करवाने का आरोप है, जिस पर बुधवार को लखनऊ कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। सुनवाई अभय सिंह के राजनीतिक भविष्य को तय करने के साथ उनकी विधायकी बचेगी या नहीं, इसका भी फैसला करेगी। लखनऊ हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच ने पिछले महीने 14 साल पुराने एक मामले में बाहुबली अभय सिंह को लेकर अलग अलग फैसला सुनाया था। जस्टिस AR मसूदी ने अभय सिंह समेत 5 आरोपियों को 3 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया था, जबकि जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव ने अभय सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट के दोनों जजों की तरफ से अलग अलग फैसला सुनाए जाने के चलते केस को चीफ जस्टिस ने जस्टिस राजन रॉय की बेंच को ट्रांसफर कर दिया था। अब इस मामले की सुनवाई होने जा रही है, जिसका फैसला कानूनी तौर पर अंतिम होगा, जो अभय सिंह के सियासी भविष्य को भी तय करेगा। मामला क्या है, अब आपको ये बताते हैं। बात साल 2010 की है। उस वक्त यूपी में मायावती की सरकार थी। अयोध्या जिले के रहने वाले विकास सिंह ने 2010 में बाहुबली अभय सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग और जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। मामला था कि रात 8:30 बजे विकास सिंह अपने साथियों के साथ अयोध्या लौट रहे थे, तभी काली सफारी गाड़ी ने उन्हें ओवरटेक किया, जिसमें बैठे अभय सिंह ने अपने साथियों के साथ विकास सिंह की गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस ने विकास सिंह की तहरीर पर हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं में अभय सिंह और 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की जांच कर अभय सिंह समेत सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अयोध्या की MP MLA कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ, लेकिन 2022 में एक आरोपी शंभुनाथ सिंह ने ट्रायल को दूसरे जिले में ट्रांसफर करने की अपील की। 2023 में हाईकोर्ट ने ट्रायल अंबेडकर नगर की MP MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। 10 मई 2023 को अंबेडकर नगर कोर्ट ने अभय सिंह सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया, जिसे लेकर विकास सिंह ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की। मामला हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंचा, जहां 20 दिसंबर 2024 को 2 जजों की बेंच ने अलग अलग फैसले सुनाए। जस्टिस AR मसूदी ने अभय सिंह समेत 5 आरोपियों को 3 साल की सजा सुनाई, तो जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव ने उन्हें बरी कर दिया। हाई कोर्ट के 2 जजों के अलग अलग फैसलों के कारण यह मामला न्यायिक उलझन में पड़ गया और इसे चीफ जस्टिस अरुण भंसाली की बेंच को सौंपा गया। चीफ जस्टिस ने इस मामले को जस्टिस राजन रॉय की बेंच को ट्रांसफर कर दिया, जहां अब सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में जस्टिस राजन रॉय की अदालत में चलने वाला फैसला बाहुबली विधायक अभय सिंह के लिए कानूनी रूप में अंतिम नहीं, बल्कि सियासी भविष्य को भी तय करने वाला होगा। जस्टिस राजन रॉय के फैसले में बाहुबली MLA अभय सिंह अगर दोषी करार दिए जाते हैं और सजा 2 साल से ज्यादा होती है, तो फिर उनकी विधानसभा की सदस्यता भी खतरे में पड़ जाएगी। वहीं अगर बरी कर दिए जाते हैं तो अभय सिंह के लिए एक बड़ी सियासी जीत भी होगी। इस तरह से जस्टिस रॉय का फैसला अभय सिंह के लिए सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। अभय सिंह ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2022 में अयोध्या जिले की गोसाईगंज सीट जीती थी और वहां से MLA बने थे। फरवरी 2024 में हुए राज्यसभा चुनाव में अभय सिंह ने सियासी पाला बदल लिया था। सपा की बजाय बीजेपी खेमे के साथ खड़े नजर आए थे। राज्यसभा चुनाव में खुलकर अभय सिंह ने बीजेपी का साथ दिया था। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए अंबेडकर नगर और अयोध्या में प्रचार करते हुए नजर आए थे। सपा के बागी होने के बाद भी बाहुबली अभय सिंह की विधायकी पर अभी किसी तरह का कोई संकट नहीं आया, लेकिन 2010 के मामले में अब उनकी टेंशन बढ़ गई है। जस्टिस राजन रॉय के फैसले से अभय सिंह के सियासी भविष्य की इबारत लिखी जाएगी। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि जस्टिस राजन रॉय क्या फैसला सुनाते हैं। खैर दोस्तों, बाहुबली अभय सिंह की विधायकी पर मंडराते संकट को लेकर आपका व्यक्तिगत नजरिया क्या कहता है? अपनी कीमती राय आप कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम सियासी खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए आपके अपने चैनल वीके न्यूज यूपी के साथ आप यूं ही जुड़े रहें। शुक्रिया, नमस्कार। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।